गुड इवनिंग स्टूडेंट। जो आज हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 6.5 है, जो कि हम पहले भी कर रहे हैं। क्लास 12th की है और 22 सम है इसके अंदर। क्या बोल रहे हैं सम? ए वायर ऑफ लेंथ कितना 28 मीटर इज़ टू बी कट इनटू द 2 पीसेस। एक वायर है बच्चों हमारे पास में, जो कि कितनी है 28 मीटर दी गई है। ठीक है, उसको 2 पीसीज में कट करना है, 2 पीसीज में कट करना है। और उससे बनाना क्या है, एक स्क्वायर बनेगा और सेकंड वन क्या बन रहा है, एक सर्कल। एक तो हमें क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, और सेकंड वन क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो इसने बोला व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेज। इन दोनों पीसेज की एक तो लेंथ क्या होगी और दूसरा क्या बोला है, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। कि उनका जो कंबाइन करके जो एरिया होगा ना वो मिनिमम हो जाए। इनकी लेंथ कितनी करें कि वो कंबाइन करके एरिया क्या बन जाए, मिनिमम बन जाए। तो सबसे पहले बच्चों जो हमारे पास टोटल लेंथ है वायर की, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना है 28 मीटर। 28 मीटर है, लेट कर लेते हैं एक्स है इज द लेंथ ऑफ, किसका लेंथ हो गया बेटा, सर्कल की मानते हो तो सर्कल की मान लो, स्क्वायर की मानते हो तो स्क्वायर की मान लो, स्क्वायर की लेंथ मान ली। अगर हमारे पास टोटल 28 है और हमने किसकी लेंथ मान ली, सर्कल इसकी स्क्वायर की लेंथ मान ली x, तो 28 माइनस एक्स इज द लेंथ ऑफ किसकी बन जाएगी बेटा, सर्कल की बन जाएगी। अब हमें पता है अगर हमने वायर को मोड़ के ये बनाया है तो ये हम दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, आउटर उसकी बात कर रहे हैं, आउटर वॉल्स की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स किसकी बात होगी, पैरामीटर की बात होगी। तो हमारा जो स्क्वायर का पैरामीटर होता है एक्चुअल में होता क्या है, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज कितना होता है 4a होता है। और 4a किसके इक्वल माना हमने, x के। दैट मीन्स 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो a हमारा क्या जाएगा, x अपॉन में 4 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पैरामीटर देखूं किसका बच्चों, सर्कल का, क्योंकि दो चीज़ बनाई है ना, फर्स्ट वन इज स्क्वायर, सेकेंड वन इज सर्कल। अब पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 2πr होता है, जो किसके इक्वल होगा 28 माइनस एक्स के, 28 माइनस एक्स की। यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू निकालती हूँ तो कितने आ जाएगी 28 माइनस एक्स अपॉन में 2π। अब हमारे पास ए भी है, हमारे पास आर भी है, तो हमें दिखाना क्या है, एक तो ये ए की वैल्यू कितनी आएगी और दूसरा क्या दिखाएंगे, आर की वैल्यू कितनी आएगी। और फिर क्या दिखाएंगे कि ये जो एरिया बनेगा ना इन दोनों का कंबाइन करके वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो एरिया निकालते, कंबाइन एरिया आ जाएगा जो इनका, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा, साइड का स्क्वायर होता है, प्लस सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। इतना तो सबको समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास वैल्यू दी गई है बेटा, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, x अपॉन में कितनी निकाली थी 4 निकाली थी। और जो r की वैल्यू निकाली थी वो हमने क्या निकाली थी 28 माइनस एक्स अपॉन में 2π निकाली थी। अब एरिया है क्या है, साइड का स्क्वायर, प्लस में ये कितना, दूसरा सर्कल का एरिया कितना था πr स्क्वायर, साइड का स्क्वायर दैट मीन्स x अपॉन में 4 का स्क्वायर, प्लस में पाई, और r की वैल्यू कितनी अपनी 28 माइनस एक्स अपॉन में 2π का स्क्वायर। यही हो गया ना हमारे पास में। अब इसको क्योंकि इसी को हमने मिनिमाइज या मैक्सिमाइज दिखाना है, मिनिमाइज बोला है तो मिनिमाइज दिखाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा fx हो जाएगा। अब हम इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज दिखाने के लिए हम क्या करते थे, या तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं या इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं,
इसका डेरिवेटिव करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा x अपॉन में, अब 4 का भी तो स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस पाई। अब ये पहले पावर की वजह से ये 2 पाई बाहर निकालो, 2 पाई का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। और अगर इसका डेरिवेट करते हो 2 इंटू 28 माइनस एक्स, अगेन फिर ये तो पावर की वजह से हुआ था, एक्स की वजह से कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, जो कैंसिल होता है एक्स अपॉन में 8 प्लस में पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गई, कितना हो गया पाई अपॉन में 4 हो गया। यहाँ से 2 और माइनस का 2 और 28 माइनस एक्स आ जाएगा, 2 से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों आगे क्या करते हैं हम, एक्स अपॉन में 8 प्लस में पाई बाय 2 माइनस का होगा ना, ये सिंबल आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम, एफ डैश एक्स को किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं। दैट मीन्स ये क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो x बाई 8 इज इक्वल टू पाई बाई 2, सॉरी पाई नीचे आ रहा है ना बेटा, पाई ऊपर वाला तो कैंसिल हो गया तो नीचे पाई रहेगा, ये यहाँ ना रह के पाई यहाँ पे रहेगा, इंटू 28 माइनस एक्स, क्योंकि ऊपर तो एक पाई था, एक पाई तो कैंसिल हो गया, पाई तो नीचे रहा है ना। अब क्या करेंगे, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 28 माइनस एक्स। अब इसका कैंसिल करते हैं 4 पे हो जाएगा, तो पाई एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28 माइनस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 28 माइनस एक्स अपॉन में पाई। और ये 4 था तो 4 तो है ना अभी भी यहाँ पे, ये 4 तो है तो 4 इसके मल्टीप्लाई में, तो 4 रखो मल्टीप्लाई में, कितना आ जाएगा 112 माइनस 4x अपॉन में पाई। अब इसको क्या ले जाएंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गए बेटा हम जल्दबाजी के चक्कर में, ये 4 को छोड़ गए, 4 अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 28 कितना होता है 112 माइनस में 4x, एक्स वाली टर्म एक साइड में ले जाएंगे और जो कांस्टेंट टर्म रहेगी उसको एक साइड में रखेंगे, तो कितना आ जाएगा पाई प्लस में 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 112, देन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112 अपॉन में पाई प्लस में 4। ये तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब सिमिलरली हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू भी निकालनी है, लेकिन आर की वैल्यू निकालने से पहले हम ये दिखाएंगे कि मैक्सिमाइज होगा कि मिनिमाइज होगा, तो इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे। अगर एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, इसी का डेरिवेटिव करना है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 8, और इसका करती हूँ तो माइनस का 1 अपॉन में 2 पाई, और 2 पाई हो गया। अब इसका करूँगी तो बेटा ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो 0 हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा ना। टोटल क्वांटिटी मेरी क्या आ जाएगी 18 प्लस में 1 बाय 2 पाई विच इज़ ग्रेटर देन 0, ये तो पॉजिटिव रहेगा ना। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाता है दैट मीन्स जो एरिया आएगा वो क्या होगा मिनिमम होगा। कहाँ पे मिनिमम होगा, मिनिमम होगा किस पॉइंट पे, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 112 अपॉन में पाई प्लस में 4 पे होगा। अब ये तो निकाल दी बेटा, हमें किसकी वैल्यू और निकालनी है, साथ में आर की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोला था सम के अंदर, देखो सम के अंदर क्लियरली बोला है हमें व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसीज, दोनों पीसीज की लेंथ क्या होगी। अब एक पीस की तो आपने निकाल दी लेंथ, एक्स की तो निकाल दी आपने जो कि स्क्वायर की साइड थी। अब आपको किसकी लेंथ निकालनी है, आपको आर की, जो क्या थी 28 माइनस एक्स थी। तो 28 की 28 में से क्या कर देंगे एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है 112 अपॉन में पाई प्लस में 4 इज इक्वल टू आर होगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 पाई प्लस में 112 माइनस में 112 अपॉन में पाई प्लस में 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आर हो जाएगा।
यहाँ से आर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 128 पाई अपन में पाई प्लस में 4। ये हमारी किसकी लेंथ हो गई, आर की लेंथ हो गई। ये हमारी एक्स की लेंथ होगी और एरिया हमारा क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। बच्चों मेरे अगर इस सब में कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।